वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने पढ़ा था कि नानक जी मोदी खाना में नौकरी करने लग गए, पर वहाँ पर उनको थोड़े दिनों के लिए रोका गया था। इसके आगे हम आपको पढ़ के बताते हैं कि कैसे उनकी विवाह के लिए उनको कहा गया। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। तृप्ता जी अपने पुत्र की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने बुझे मन से कहा का नानक के चाल ढाल तो पूर्वत ही हैं। अच्छा वह ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का सारा विस्तार पूर्वक उन्होंने सुनाया। इधर एक दिन जयराम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी ने जयराम जी से पूछा, आप बहुत चिंता में हो रहे हो। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। सुनकर जयराम जी बोले, हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की फजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहब के कोप से भाजक बनोगे। अब क्या करूं तो क्या करूं ना करूं। यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी, और यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। नानकी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हे स्वामी, जैसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था, तत्पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था। ये कथा में आती है, उसी प्रकार गुरु नानक जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। हे पति, आप श्री गुरु नानक देव जी को साधारण पुरुष ना समझें। अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार की हित कामना के अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है। जहाँ नानक और लक्ष्मी हाथ बांधे खड़े रहती हैं। मैं सत्य कहती हूँ, अब जब आप व्यय का निरीक्षण होगा तब सदैव कोश की बुद्धि ही दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहाँ लक्ष्मी पति स्वयं उपस्थित हो वहाँ हानि की तो संभावना ही नहीं हो सकती। अधिक क्या कहूँ। आप श्री गुरु नानक की परम ज्योति जानकर निश्चिंत है, और लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो ये है, मैं इस बहाने नूर ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूँगी। ये कहकर तुलसा गोली को बुला कर कहा, हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव को बुला ला। तुलसा ने बहन का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक देव जी बाले को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर जाना चाहता हूँ। तुम भीतर से बताशों का बर्तन ले आओ। बाला बताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरु नानक ने उसमें 2.5 सेर बताशे जो उसमें से अपने दामन में उलट लिए और नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। नानकी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक देव जी आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु नानक को सम्मान के लिए बैठाया गया और संग आए बालाजी का उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। नानकी जी ने कहा, आपके दर्शनों को मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ था। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ। नानकी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्व ज्ञान हैं,
मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आप वह पूछना चाहते हो, सो कृपा जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फागुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया तब हमारे 137 रुपये नवाब की और अधिक निकले थे तथा कहा था जयराम जी ने, अब तो आप को कोई उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा है। और आज से हम आप से जुदा होते हैं। ये सुनकर जयराम जी भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लग गई। कहने लगी, भाई जी पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा, अब तो मोदी खाने की आप वह ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी का धब्बा आएगा, ये उचित नहीं है। जयराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था, मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। ये सभी कार्य बालाजी देख रहे थे। कहने लगे, हे सतगुरु, आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो और आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रगट नहीं। यदि आप प्रार्थना स्वीकार करो, आपके बहनोई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने फरमाया, हे प्यारे बाला, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। नानकी और जयराम भाई बाले के कृतज्ञ हो गए। इसके पश्चात 135 रुपये गुरुजी के नवाब की और बाकी थे, वे प्राप्त हुए। 1700 रुपये और भी पेशगी मिला। इस पर नगर निवासी गुरुजी की सफलता से प्रसन्न होकर बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरु नानक देव जी सहदेव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सब ने कहा, हे नानक, सुनने में आया है आप मोदी खाना छोड़कर जा रहे थे, तब हम उदास हो गए। ये आज फिर आपको मोदी खाने में देख प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी ने कहा, प्रकृति हो रही है उसी भांति जो आया है, सबकी मांग पूरी की और प्रत्येक दुखी की पर दया दृष्टि की वृष्टि की। बोलो गुरुदेव जी की जय। एक दिन पखों के रंधावों की पटवारी, जिसका नाम मूला चौना था, वह सुल्तानपुर आया। उसका घर बटाला था। वैसे तो गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्ते और शगन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना होता है, मूले ने 1510 विक्रमी में ब्राह्मण के द्वारा शगन भेजा। शगन के मिलने पर नानकी जी और जयराम जी की चारों ओर से बधाइयाँ मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु नानक की सगाई का विवरण था। अतः एवं बधाई के लिए गुरु जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी बुलाकर अनंत उत्सव भी किया। कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता है। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता होगी। फिर कालू जी ने ये शुभ समाचार अपने सभी संबंधियों को दी। गुरुजी ने के ननिहाल से भी निमंत्रण पत्र लिखा, आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर में इकट्ठे ही चलें। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदि ने ये समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई भी बहुत प्रसन्न हुई।
और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। सत्कार, आदर सत्कार आदि के पश्चात माता माही नानी भराई, मतुल कृष्णा, माता महाराम लुभाया, जिनके अतिरिक्त श्री कालू जी, श्री लालू जी और माता तृप्ता, इसके साथ नौकर रामा और 4 और पुरुष सभी मिलकर 12 मनुष्य नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी आए। राय बुलार ने पूछा, कालू आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर राय बुलार ने कहा, हे कालू जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह साधु वृष्टि का जीव है। मालूम नहीं हो सकता कि वह किस समय क्या कुछ करने के लिए हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार ने मुबारकबाद किया और कहा, अल्लाह मेहर करे, मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना और दोनों हाथ बांधकर बंदगी करना कहना। जयराम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी। बीबी नानकी को भी मेरी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करानी। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुँचे तथा परम आनंद पालने के घर से आए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। ये भी सुना कि मर्दाना डूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आते ही प्यारे पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा, बुजुर्गों के चरण छुए। फिर श्री गुरु नानक देव ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी। सबने प्रेम पूर्वक नानक के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांधी आज्ञा पा कर गई और कुछ मांगने वाला जाचक लोग लेकर आई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपए पैसे आदि दिल खोल कर जाचकों को दिए गए। किसी ने 20 रुपये, किसी ने 10 और किसी ने 5 रुपये करके जाचकों को दिए। शुक्ल पंचमी, अब जबकि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर चले कालू रामा परमानंद पालता श्री जयराम जी के पिता तथा जयराम जी के निधे ब्राह्मण को रंधावे गरमा की ओर रवाना किया। पाखों के रंधावे का चौधरी जीता रंधावा था, उसका पटवारी मूला चौना था। उनके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर की। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी, प्रार्थना की, आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जय राम जी ने कहा है कि मूले चोना को सूचना दे दो। मेहता कालू, लालू, रामा, कृष्णा, जयराम ये सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे ओह भाग्य जो इन लोगों का पदार्पण हुआ है। इतने में उधर लिखे सभी लोग पाखों की ग्राम आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। अनंत मंगल की वृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहा का दिन नियत करने को कहा। ये भी कहा कि लड़की जुआ है और लड़का भी जुआ है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत हो जाना उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 बरस की अवधि मांगी। अन्य शगन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बीबी नानकी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सभी स्त्रियां प्रसन्न भरे गीत गाने लगी।
जब कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए तब मर्दाने रबाबी ने कहा, हे श्री गुरु नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरु नानक जी ने कहा, हे मर्दाना, तू अपने मुख से जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो अपने अपने के साथ बहुत काम है। तब मर्दाने ने कहा, आपने जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहते हो सो दे दो। गुरुजी ने कहा, भाई, उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा, उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरुजी फरमाने लगे, हे मर्दाना, तुम लोग मरासी हो, मध्यकाल चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाने ने कहा, जो कुछ दोगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतारकर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा, आप फरमाएं। गुरुजी कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे, हे मर्दाना, तू बेदी जाति का मरासी नियत हो रहा है और किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षक व परवरदिगार है। तब मर्दाने ने कहा, गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को आ गए। गुरु नानक देव जी ने उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। फिर शनि शनि गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में और इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे, जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरुजी की निंदा जयराम के पास आकर करते थे। ये सुन जयराम, इस तरह साले से इतनी तेरी बेइज्जती का कारण बनना है। नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो। हम आपके मित्र हैं, इसलिए सचेत करना हमारा कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है, मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जयराम जी ने तब हंस इन लोगों से सुना अक्षर शु नानकी को सब कुछ कह दिया। नानकी जी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पे विश्वास ना करें। नानकी जी ने बतेरा कहती, परंतु जयराम के हृदय में गुरु नानक देव जी पर विश्वास नहीं होता था। एक दिन गुरु जी ने जयराम को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता हूँ नवाब साहिब हिसाब देख लें, क्योंकि मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। तब जयराम ने नवाब से प्रार्थना की, आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें। नवाब की आज्ञा से निधे ब्राह्मण ने जाकर गुरुजी से कहा, आपको श्री जयराम तथा नवाब साहब याद करते हैं। तब गुरुजी तमाम बही खाता लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जयराम, आपके इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। जयराम ने शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप ही है, जो सर्वशक्ति का मालक है, वह कहता है कि मैं उसकी स्तुति करने वाला एक नाचीज मनुष्य हूँ। ये सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, हे जयराम, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जयराम ने कहा, इसका विवाह निकट ही होने वाला है। नवाब ने कहा, इसकी ज्ञान की बातें तभी तक हैं जब तक शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर आएगी तब इसकी ये अकल जो अब वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं तो सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। ये सुनकर जगत बंधु श्री गुरु नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं, हे नवाब साहिब,
जिसके मन में उस अकाल पुरख का सत्य प्रेम नहीं है। आप उसकी बातें करते हो जिनके मन ने आगाध श्रद्धा ने सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान तथा मान लिया है, उसका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है। ये मूल मूत्र की पूर्ति नारी उस ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल दिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तु निकाल निकाल कर लोगों को मुफ्त बांटते रहते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना याद रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री गुरु नानक देव ने कहा, नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी तरह देख ले। यदि इसका कुछ हमारा बाकी निकले तो हमें दे दीजिए, नहीं देना चाहो तो हमें चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ हो तो हम उससे उसी समय ले सकते हैं। एक अफसर जिसका नाम जद्दो राव था, उसे नानक जी ने हिसाब देखने पर लगाया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने के लिए कमर बांध रखी है। जादो राव की पहले से कुछ श्री गुरु नानक देव से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक को किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार से में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों की यही पहचान होती है कि वह किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जद्दो राव उन्हीं कलयुगी जीवों में से एक था। श्री गुरु नानक देव जी से अकारण ही वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री गुरु नानक देव के हिसाब के पड़ताल में लगी देखी, मन में प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, नानक से हमने रिश्वत के रूप में कभी एक 40 कौड़ी नहीं दी। ये तो मांगने वाले साधुओं को खिलाते पिलाने का शौकीन है। अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। ये सोचकर हिसाब को भली भांति देखने तथा समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीनी होती थी। 5 दिन बाद हिसाब होता रहा। जद्दो राव ने बहुत जोर लगाया, कहीं भी नानक देव की न्यूनता नहीं देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः में 321 रुपये गुरु नानक ने नवाब की और बाकी निकाले। अब जद्दो राव अति शर्मिंदा हुआ। उधर नवाब साहब को पता चला हिसाब समाप्त हो गया। अब जद्दो राव को बुलाकर पूछा गया। नवाब ने कहा, हे जद्दो राव, हिसाब तो सुनाओ। जद्दो राव ने कहा, हजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है, पर नाम स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपये शेष निकलते हैं। श्री गुरु नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा, कहीं आप भूलते तो नहीं भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जद्दो राव ने अदब से कहा, नहीं हजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपये अपने लेने हैं। ये सुनकर नवाब क्रुद्ध होकर कहने लगा, अरे जद्दो, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा करते थे, नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज उसके 321 सरकार की ओर शेष हैं। इतना कहकर भवानी दास कोष अध्यक्ष को बुलाया और हुक्म दिया, सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपये दे दिए जाएं। 321 रुपये और उसे दे दिए जाएं। जब श्री गुरु नानक देव को 321 रुपये मिल गए और रुपये लेकर श्री जगतधार नानक घर को आ रहे थे, उसी समय जयराम और बीबी नानकी प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैली के साथ श्री नानक जी को देखकर बहन बेनोई के आनंद की सीमा नहीं रही। हिसाब की परीक्षा में श्री गुरु नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ। जयराम तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। नानकी जी ने जयराम से पूछा, हिसाब का परिणाम सुनाओ।
जयराम ने कहा, मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात है कि 321 रुपये नानक ने सरकार से बाकी लेने निकले। प्रसन्नता से नवाब की ओर से 321 रुपये भी दिया गया। अपने भाई श्री गुरु नानक देव की प्रशंसा सुनकर बीबी नानकी जी बहुत ही प्रसन्न हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।